चिड़िया ने कई दिनों की लगातार मेहनत और कड़ी लगन से अपना सर्दियों का घोंसला बना लिया था। चलो अब घोंसले का काम खत्म हुआ। मम्मा, हमारा घर जंगल में सबसे पहले बन गया है। अब आप कहीं ना जाएं, सारा दिन बस हमारे साथ ही रहें। बेटा, मम्मा का काम कभी खत्म नहीं होता। अपने बच्चों की जरूरत पूरा करने में सारी जिंदगी निकल जाती है। खैर, आप ये नहीं समझोगे। जब आपके बच्चे होंगे तब आपको समझ में आएगा। अपने बच्चों को समझाकर टुनटुनी घर से बाहर चली जाती है। वो लूसी कबूतरी के घर जाती है। लूसी बहन, अब चलें। आते समय चीकू ने बातों में लगा लिया। अब जल्दी चले, वरना भोजन से लौटते समय रात हो जाएगी। टुनटुनी, आज पूरब वाले जंगल चलेंगे। मीठू बता रहा था वहाँ बहुत अनाज है। ऐसे बातें कर कर लूसी और चिड़िया दाने की खोज में चली जाती है। उठे गोरी उठे, सूरज सर पर चढ़ा हुआ है और एक आप है जो खराटे लेकर सो रही हैं। अब ये मनहूस मेरे पीछे पड़ ही गया है, जगाकर ही दम लेगा। कुछ कहा गोरी आपने? कालू, आपको मेरी नींद खराब कर कर क्या मिल जाता है? गोरी, इस वक्त को आप नींद खराब करना कहती हैं? जंगल के सभी पक्षी भोजन लेने भी जा चुके हैं और तुम सोने की बात करती हो। अब जल्दी चलें। फिर कालू और गोरी भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। चिड़िया और लूसी लंबे सफर के बाद पूरब वाले जंगल पहुंच जाती हैं और उन्हें वहां अनाज का खेत दिखाई देता है। वो रहा किसान का खेत, जल्दी से अनाज ले लेते हैं। लूसी बहन, मीठू ने आपको सच ही कहा था, वरना ना जाने हम किस जंगल में चले जाते। क्या पता हमें अनाज मिलता भी या नहीं। और वो दोनों अनाज लेकर अपने जंगल रवाना होती हैं। घर लौटते समय उन्हें शाम हो जाती है। गोरी, और उठो देर से। चिड़िया और लूसी के साथ जाते तो कुछ ना कुछ लेकर ही आते। अब हमें दाना नहीं मिला तो मेरी क्या गलती है? अब चलें घर, रात होने वाली है। और फिर कालू और गोरी को खाली पंख ही अपने जंगल लौटना पड़ता है। ऐसे ही हालातों में समय बीतता गया। गोरी और कालू सर्दियों के लिए भोजन जमा नहीं कर पाए थे, बल्कि सभी पक्षियों ने सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन जमा कर लिया था। गोरी, सब गलती तुम्हारी है। अब पूरी सर्दियों में हम क्या खाएंगे? सारी गलती मेरी है तो तुम क्या कर रहे थे? तुम भी तो भोजन जमा नहीं कर पाए। गोरी, जिसे तुम रोज रोज खाती हो वो भोजन मेरा ही लाया हुआ है। तुम तो कुछ लाती नहीं थी तो भोजन कहाँ से इकट्ठा होगा? अब फालतू की बकवास बंद करो और सोचो कि सर्दियाँ कैसे कटेंगी। सिर्फ भोजन ही चाहिए तुम्हें। इस घर की हालत नहीं देख रही हो जो पूरी तरह से खंडर है। कड़ाके की ठंड में एक दिन भी नहीं रह पाओगी यहाँ पर तुम। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या अब हमें घर भी बनाना पड़ेगा? गोरी, शादी से पहले मेरे सारे काम अच्छे होते थे, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ खराब होता है। पता नहीं बिना भोजन और घर के सर्दियाँ कैसे गुजरेंगी। कोसना बंद करें और कुछ सोचने दें। करना क्या है? सोचो सोचो, सोचने से कुछ भी नहीं आने वाला। आया कालू, आइडिया आया। हमारे जंगल में सबसे मेहनती पक्षी कौन है? गोरी, तुम्हारे आगे तो सभी ठीक हैं, मगर सबसे ज्यादा चिड़िया है। वो किसी काम में पीछे नहीं हटती। तो ठीक है कालू, आप मुझे उस चिड़िया से मिला कर लाएं, जरा मैं भी देखूं वो कितनी मेहनती है। ऐसा कहकर वो चिड़िया के घर जाते हैं। टुनटुनी, गोरी को आपसे मिलना था, इसीलिए हम आपके घर आए हैं। गोरी बहन, बताएं आपको क्या काम था मुझसे? कुछ नहीं टुनटुनी बहन, बस मेरा घर में मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा किसी से बातें कर लूं, शायद तभी मन लग जाए।
फिर गोरी और टुनटुनी काफी देर तक बातें करती हैं और फिर शाम को वो अपने घर जाते हैं। कालू, वो चिड़िया तो बहुत सीधी है, हमारी बातों में आसानी से आ जाएगी। अब देखना मैं सब चीजों का कैसे इंतजाम करती हूँ। कालू, ये पत्र लेकर जाओ और चिड़िया को दे देना, कहना डाकिया देकर गया है। फिर कालू वो पत्र को लेकर चिड़िया को देने चला जाता है। चिड़िया पत्र पाकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो पत्र उसके मायके से जो आया था। मम्मा मम्मा, नानो ने क्या लिखा है पत्र में? हमें बुलाया ही होगा। बेटा, पत्र पढ़ने तो दो मुझे, तभी तो मैं आपको बताऊंगी कि नानो ने क्या कहा है। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही पत्र पढ़ती है उसकी बोलती बंद हो जाती है। बेटा, हमें अभी नानो के घर जाना होगा। नानो की तबीयत बहुत खराब है, वो अंतिम सांसें गिन रही हैं। चलो बच्चों, अभी हम चलते हैं। ऐसे बातें कर कर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने मायके जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही कालू और गोरी चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। कालू जी, अब तो आपकी सारी चिंताएं ही दूर हो गईं। हमारा घर भी मिल गया और भोजन भी। अब कोई शिकायत ना करना मुझसे। वाह गोरी वाह, आपका आइडिया तो कमाल का था। चिड़िया खुद ही घर से भाग गई। फिर गोरी और कालू चिड़िया के घर में रहने लगते हैं। अरे टुनटुनी, इतनी सर्दियों में तुम यहाँ पर आओ, जल्दी से कंबल में बैठ जाओ, रास्ते में तुम्हें ठंडी हवाएं लगी होंगी। फिर नानो चीकू को कंबल में ढक लेती हैं और पीने के लिए चाय देती हैं। बेटी टुनटुनी, तू भी कंबल ले ले और चाय पी, तुझे बहुत सर्दी लगी होगी। माँ, हमें आपका पत्र मिला था कि आप आखिरी दिन गिन रही हैं और हमसे मिलना चाहती हैं। अरे टुनटुनी, किसी ने मजाक किया होगा, मगर कोई बात नहीं, कम से कम मिलना तो हो गया। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। अरे टुनटुनी, पागल हो गई है क्या, जो आते ही जाने की बातें कर रही है? अब कुछ दिन रहती जाओ। अब क्या तू मेरे आखिरी दिनों में ही मेरे पास रुकेगी? ऐसे टुनटुनी की माँ टुनटुनी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रोक लेती है। इधर गोरी और कालू भी चिड़िया के घर में ऐसो आराम से रह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने घर वापस आती है। वो कालू और गोरी को अपने घर में देखकर हैरान थी। गोरी, कालू, आप दोनों मेरे घर पर क्या कर रहे हो? छोटी चिड़िया, अगर हम अपने घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब ये हमारा घर है, चल भाग यहाँ से। ये घर तो मेरा है, तुम मेरे घर में घुसे हो, जाओ यहाँ से। इस जन्म में तो कभी नहीं, अगले जन्म की बात करें तो आ जाना। ऐसा कहकर वो दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया को उनकी सारी चाल समझ में आ जाती है। बदमाशों ने धोखा दिया मुझे, लेकिन अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? ऐसे रोते हुए चिड़िया कबूतर के घर जाती है और अपने बच्चे को वहाँ छोड़ने की बात करती है। कबूतर भैया, आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर अपना घर बनाना है। नहीं टुनटुनी, तुम दूसरा घर नहीं बनाओगी। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ उन कौवों को सबक सिखाने। नहीं कबूतर भैया, वो कौवे बहुत बुरे हैं। अगर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाला तो वो आपसे बदला लेंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। ना कहकर टुनटुनी चिड़िया पहाड़ों से लकड़ियाँ लाने चली जाती है और दिन रात की मेहनत से टुनटुनी अपना नया घर बनाकर तैयार कर लेती है। देखा देखा कालू जी, आपने, चिड़िया कितनी मेहनती है, दूसरा घर भी फटाक से बना लिया उसने। ऐसे ही समय बीतता रहा। सभी पक्षी समय समय पर अपनी घर की मरम्मत करते, पर कालू और गोरी का तो अपने घर पर ध्यान ही नहीं था। उनका घर कमजोर हो जाता है और एक दिन टूटकर गिर जाता है।
कालू और गोरी सभी पक्षियों से मदद मांगते हैं पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गोरी, हमने चिड़िया का घर लूटा था, इसीलिए कोई पक्षी हमारी मदद नहीं कर रहा है। अब पूरी रात हमें ठंड में ही मरना पड़ेगा। और इसी तरह बुरे कौवों को पूरी रात ठंड में काटकर सजा मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहती है।